आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। परमात्मा की कृपा से आज हम एक और नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं और जो कुछ भी हमने अपने लिए निर्धारित किया है उसे हम पूरे दिन भर के दौरान पूरी ऊर्जा के साथ उस कार्य को निष्पादित करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने आप से प्यार, हमने ही वो निर्धारण किया है जो कार्य हमें करना और उन कार्यों के दौरान हम पूरी प्रसन्नता रखेंगे, पूरे फोकस रहेंगे और पूरी विनम्रता के साथ उस कार्य को करेंगे, पूरी मस्ती से करेंगे। और ये मस्ती हम आज सवेरे से ही लेना शुरू करते हैं। परमात्मा का धन्यवाद करते, माता पिता का धन्यवाद करते हुए, परिवार का धन्यवाद करते हुए, इष्ट मित्रों का धन्यवाद करते हुए, किसान का धन्यवाद करते हुए, प्रकृति का धन्यवाद करते हुए, व्यापारिक मित्रों का धन्यवाद करते हुए और प्रत्येक व्यक्ति जिन्होंने हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जीवन में आगे बढ़ाने में सहयोग किया है, उन सब के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हमारे गुरुओं का धन्यवाद करते हैं और आइए प्रार्थना के माध्यम से हम हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद से धन्यवाद। अपनी आंखें बंद करें, एकदम सीधे बैठे। शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्हीं तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा वो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है।
क्लैप क्लैप क्लैप। तो इस तरह से हम हमारे अंदर धन्यवाद के बाद ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। और इस तरह से जब आप अपनी तालियों को एक दूसरे से बड़े विगरसली बजाते हैं तो पूरे शरीर में आपको एक नया पन महसूस होता है। और फिर आप अपना चेहरा, क्योंकि गर्दन से ऊपर हमारी सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है, आगे पीछे पर नीचे, तो हमारी गर्दन जितनी भी फ्लेक्सिबल रहेगी उतना आसानी से हम कार्य कर पाएंगे। और जब मैं जिस तरह से अभी कर रहा हूं, मेरा डबल चिन है, डबल चिन समाप्त हो जाएगा। अगर आपका भी डबल चिन है तो ये डबल चिन भी खत्म हो जाएगा और चेहरे पर एक नया निखार आ जाएगा, एक तेज आ जाएगा। जिस तेज को लेकर हम जीना चाहते हैं हर आयाम, वो हम आसानी से, हमने भगवान का धन्यवाद किया और करते रहना, माता पिता का धन्यवाद किया, करते रहना चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, परिवार के साथ में खुश आनंदित रहना चाहिए। संबंधों को हमें सुधारने अगर जरूरत है तो कल नहीं, आज से ही अपने संबंधों को परिवार के साथ में सुधारना शुरू। और दोस्तों, आपका जो है, जो आपका जीवन का हमराज आपको सहयोग भी करता है, आपको मदद भी करता है और आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी करता है। आपकी सफलता से वो खुश होता है। ऐसे समस्त दोस्तों के साथ आपका निरंतर संवाद बना रहना चाहिए। और जो व्यापारिक मित्र जिससे आप व्यापार करते हैं, जिससे आप पैसे की कमाई करते हैं, तो वहां पर आपको एक बात तय कर लेना है कि जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है, जो कुछ भी प्राप्त होता है, उसके सामने जो कुछ भी आपको देना है, अतिरिक्त देना शुरू कर, ज्यादा देना शुरू कर दीजिए, बेहतर तरीके से देना शुरू कर दीजिए, तो आपके व्यापार का तरीका बन जाएगा। लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि आपने जो कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट से आपने ज्यादा देना शुरू। जब हम ज्यादा देना शुरू कर देते हैं, किसको लेना पसंद, सब लोग ज्यादा लेना पसंद करते हैं। तो हमें प्रेम देना, हमने प्रसन्नता देना। प्रोडक्ट हमने बेचा है वो तो उतना ही जाने वाला, लेकिन अतिरिक्त हॉस्पिटलिटी हमको उसके साथ व्यवहार में लाना है। आप सोचिए कि आपके व्यवहार में इस तरह की मधुरता आ जाती है, आपका आपके ग्राहक के साथ कनेक्ट हो जाता है, या आप जो भी सेवा किसी को प्रदान करते हैं, उस सेवा में आपका मनोभाव इस तरह से रहता है, उसमें प्यार है, मस्ती है और ईमानदारी। तो सबसे पहले किसी और के प्रति ईमानदार बनने से पहले हमको अपने आप के प्रति ईमानदार बनने की जरूरत है। जब हम अपने आप के प्रति ईमानदार बन जाएंगे, क्योंकि हमने ही तो तय किया है,
हमने ही तय किया है कि मैं अपने आप से प्यार करता हूं। प्यार करने वाला आप क्या करता है? अपने आप को दुख पहुंचाता है, दुखी रहता है, अप्रसन्नता के भाव में रहता है। जो कमिटमेंट वो खुद से करता है उसको पूरा करता है या नहीं करता है, जान लीजिए। और प्यार करने वाले दीवाने होते हैं, और किसी भी कार्य को करने के लिए दीवानगी चाहिए, जुनून चाहिए, जोश चाहिए। वो दीवानगी अंदर अगर आपके पैदा हो गई, उस काम के प्रति, अपने आप के प्रति पैदा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस काम को जो आपको करना है उसके प्रति उस तरह की दीवानगी अगर आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, तो उस कार्य को आप एक खिलाड़ी भावना से करना शुरू। क्योंकि खिलाड़ी परिणाम के प्रति तो सजग होता है, लेकिन परिणाम अनुकूल आए, प्रतिकूल आए, जीत आए या हार आए, नो डाउट हार मिलती है, मन को अच्छा नहीं। लेकिन मैच खेलने से पहले ही हम ये तय कर ले कि हम जीत नहीं पाएंगे, तो खेल का आनंद खत्म। और जुनून के साथ जब हम हमारे खेल को, जीवन के इस खेल को खेलते हैं पूरी ऊर्जा ऊर्जा के, पूरी ईमानदारी, पूरी डिवोशन के साथ, पूरे फोकस के साथ जब हम खेलते हैं, तो आपको जीतने से रोक सकता है। क्योंकि दृढ़ प्रतिज्ञा भी आपकी, संकल्प भी आपका है, और मार्ग भी आपने चुना है। और वो जो मार्ग आपने चुना है उसका पूरा एनालिसिस आपके पास है कि मुझे आज क्या करना है जो मेरे कल को बेहतर बने। कल क्या करना है उसको छोड़ दीजिए, मुझे आज क्या करना है, अभी क्या करना है, वो महत्वपूर्ण है। जब आज और अभी की परिभाषा को हम समझ जाते हैं, तो हम हमारे प्रत्येक कार्य को हिस्सों में बांट, जब हम हिस्सों में बांट लेते हैं तो काम आसान हो जाता है, क्लियर कट दिखने लगता है। मान लीजिए किसी आपको व्यापारी से मिलने जाना है, तो पहला हिस्सा क्या होगा? समय पर घर पर तैयार हो, प्रसन्नता के भाव में रहें, और जिस रास्ते से जाना है उस पे समय से पहले, समय से पहले, क्योंकि रास्ते की बाधाओं के बारे में हमें नहीं पता है, तो हमको पहले से तैयार, आपने रास्ता तय किया, पहुंचे, पहुंचने के वक्त पे पूरी प्रसन्नता का भाव, आदर का भाव, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, जैसा बोएंगे सब। तो हमको क्या क्या बोना है? मधुरता। हमको क्या बोना बोना है? तो जो बोएंगे वो पाए। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो सम्मान देना पड़ेगा, आप प्रसन्नता चाहते हैं तो प्रसन्नता देना पड़ेगा। तय हमको करना है क्या देना है और क्या लेना है, मिलेगा वही जो आपने बोया। तो हम कौन से बीज लगाते हैं, ये महत्व, सोचिए कौन सा बीज लगाते हैं। और जो दिनचर्या हमने तय की उसके अनुरूप हम उस पर कार्य करना शुरू करेंगे, तो हमने जो तय किया है वो होने। आधे अधूरे मन से कुछ नहीं होता, पूरा मन ईमानदारी से और आनंद खुशी के साथ, खिलाड़ी भावना से हमें उस कार्य को करना चाहिए, पूरे पावर के साथ। जो कुछ भी है ना हमारे अंदर एनर्जी, परिणाम आपके अनुकूल। हमने डिसिप्लिन डेवलप कर लिया है, हम समय पे उठने लगे हैं, निरंतरता हमारी बनी हुई है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस कार्य को आप रोज करते हैं, रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, R2 की परिभाषा है, रिपीट रिपीट रिपीट। इसके अलावा कुछ, रिपीट इन राइट डायरेक्शन, रिपीट इन राइट डायरेक्शन, R2, रिपीट इन राइट डायरेक्शन। और हम सब लोग, चाय कौन कौन पीता है? अब जरा अगर आपको लगता है कि चाय की बात हो गई तो साथ में बैठकर पिएंगे, वीडियो ऑन कर ली, चाय साथ में।
कौन कौन चाय पीता है, हैंड रेस करके बता दीजिए। चलिए, अंकुर ने बताया कि चाय पीते हैं। अ, किरण कुमार जी ने बताया चाय पीते हैं। मधु जी ने बताया चाय पीते हैं। तो हम चाय पीते हैं तो क्यों पीते हैं? चाय चाय से हमारे अंदर क्या चेंज आता है जब हम चाय पीते हैं? तो हमारा क्या होता है, क्यों पीते हैं चाय? इसीलिए पीते हैं ना कि हमको पावर मिले, शक्ति, तरोताजा हो जाए, चाय पी के ताजा ताजा हो जाएगी। हमको ये बिलीव, चाय पीने से हमारे सोचने की शक्ति बढ़ने लगी। चाय इसीलिए पी, और उससे हमारा मन कैसा होता है, वो बदल जाता है। तो हमको चाय दूसरे तरह की पीना है। स्क्रीन शेयरिंग प्रिया करें, पहली स्लाइड। चाय हमको कौन सी, जब हम इस चाय को पियेंगे ना, तो जिंदगी पूरी तरह से बदल जाने वाली चाय। यस, चाय। चाय जब हम पीते हैं तो चाय का पहला शब्द है टी। तो हमारे विचार आना चाहिए, जितने विचार हमारे शुद्ध होंगे, जितने हमारे विचार संकल्पित होंगे, जितने विचार हमारे सकारात्मक होंगे, उतने ही ताकत के साथ हम उन्हें अपने अगले शब्द के साथ, अगले शब्द के साथ जोड़ेंगे। हमारे अंदर थॉट आया, पॉजिटिव थॉट आया, उस पॉजिटिव थॉट, विचार आया कि मुझे आज ये करना है। ये विचार दृढ़ता के साथ में, ये विचार जो आप चाहते हैं, तरह का विचार है। विचार आ गया, क्लियरिटी हो गई विचार की, उसको और आपने स्पष्ट तरह से देखा, आपने मंथन किया, प्रोसेस किया, और उस विचार को साकार करने के लिए, क्योंकि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो अगली चीज बहुत महत्वपूर्ण है चाय के अंदर। पहला थॉट, और थॉट के साथ इमोशन। इमोशन, तो हम कौन से इमोशन में हैं, उस थॉट के साथ हमारा अलाइनमेंट है या नहीं। हम अगर इस तरह से हैं, दुखी हैं, तो इमोशन काम नहीं करेगा। लेकिन जो थॉट है उसके साथ हम प्यार का रिश्ता कायम कर, हम हंसी का रिश्ता कायम कर लेते हैं, खुशी का रिश्ता कायम कर लेते हैं। यानी हमारे भाव और भावनाएं इस तरह की इमोशन, कोई भी काम को करने के लिए उसके साथ में इमोशंस का अलाइन होना। जब आप इमोशंस को अलाइन करते हैं तो जो आपका थॉट है और पावरफुल हो जाता है। थॉट इमोशन से जब आप कनेक्ट कर देते हैं तो थॉट बहुत पावरफुल हो जाता है। लेकिन जब थॉट पावरफुल हो जाता है तो एक चीज बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो ए, थॉट आया, इमोशन से कनेक्ट किया, लेकिन अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो थॉट किसी काम, तो सपना किसी काम। क्यों? थॉट को अगर आपके पास आता है तो थॉट को आपको अपने इमोशन से कनेक्ट कर, जब आप इमोशन से कनेक्ट करेंगे तो फाइनल चीज आपको एक्शन लेना पड़ेगी। जब आप एक्शन लेंगे तो आपके पास उसको आदत बनाना, उसमें विश्वास रखना पड़ेगा, फेथ, बिलीफ, अपने आप पर रखना पड़ेगा। तो ये जो चाय है ना,
जिसको आप टॉनिक समझते हैं, पावर समझते हैं, वो वाकई में जिंदगी का की चाय है। तो जिंदगी की चाय क्या है? थॉट्स। थॉट कौन से? पॉजिटिव। और थॉट कौन से? स्ट्रॉन्ग, जो आपने सपनों को देखा है वो सपने आपके थॉट। तो थॉट को हमको अलाइन करना है हमारे इमोशंस के साथ। जब हम हमारे इमोशंस के साथ में थॉट को अलाइन कर दें, हमारे थॉट को, पॉजिटिव थॉट को इमोशन से अलाइन कर, जब इमोशन से अलाइन करते हैं, आखिरी काम बचता है। और जब आखिरी काम आप करने लगते हैं, एक्शन लेते हैं, एक्शन लेते हैं विश्वास के साथ। जीतना आपकी आदत बन चुका है। जीतना जब आपकी आदत बन जाएगा, आदत आदत, एक दिन भी अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो वो अगले दिन हमको कारण दे देती है कि आज नहीं, अब नहीं करो, आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं। पर लेकिन आपकी आदत बन जाता है, आपका बिलीफ सिस्टम आप पर स्ट्रांग हो जाता है, और फिर आप उस विश्वास के साथ आप एक्शन करते हैं। जो थॉट आपको आया है उसको इमोशन के साथ कनेक्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो आपको ये सफलता पूरी तरह से मिल जाए। तो आप चाय बनाएं, अच्छी कड़क थॉट वाली, अच्छी कड़क इमोशन वाली, अच्छी कड़क एक्शन। और एक्शन में मधुरता लाएं, शक्कर जैसे। पर इतनी भी ना डाल दें कि उससे डायबिटीज हो जाए। मधुरता लाने के लिए शक्कर तो डालना पड़ेगी, मतलब मिठास, प्रेम, मुस्कुराहट, आत्मीयता के साथ आप जब इसको करेंगे तो मिठास काम करेगी, और मिठास काम करेगी तो जो आप चाहते हैं वो तो हो ही जाए। तो आज का लेसन, टी ई ए, थॉट, इमोशन, एक्शन। हमारा जो थॉट आया है उसको हम इमोशन के साथ में करें, पॉजिटिव, और फिर हम एक्शन मोड में आकर पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे करेज के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारी स्टोरी ओल्ड स्टोरी है, न्यू स्टोरी है, हमारी स्टोरी बदल चुकी। जहां पर हम आई कैन डू, आई कैन, आई कैन डू, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दी है। आई हैव स्टार्टेड टेकिंग रेस्पॉन्स। जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते तो हमारी कहानी को बदल दी। कहानी बदली, जिंदगी बदल जाएगी। ओल्ड स्टोरी को हटा दीजिए जिंदगी से, और किसी से बार बार उस ओल्ड स्टोरी पर चर्चा करना बंद कर दीजिए। आप नई स्टोरी जो आपने अपने लिए लिखी, वो नई स्टोरी से जिंदगी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि कल स्टोरी हमने देखी। शेयर द स्लाइड ऑफ स्टोरी, न्यू स्टोरी। फिर से लोगों को याद आ जाए कि वो नई कहानी क्या है। ओल्ड स्टोरी, ओल्ड स्टोरी में आई कैन नॉट, ब्लेम, एक्सक्यूज, प्रोकास्टिनेशन, लेजीनेस और डर, ये चीजें रहती है। लेकिन नई कहानी क्या है? नई कहानी है आई कैन, मैं कर सकता हूं, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, आउटशाइन करता हूं, भीड़ में अलग नजर आता हूं, मेरे में लीडरशिप क्वालिटी है, और मैं उस पर एक्शन लेता हूं। एक्शन लेकर मैं पहले ही, समय से पहले उस पर कार्य करने लगता हूं, अलर्ट होकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता हूं, क्योंकि मेरे अंदर साहस है, और मैंने जिस पर विश्वास किया है, फेथ, अपने आप पर विश्वास है, और जो कार्य मैं कर रहा हूं वो होगा, होगा, होगा। ये हमारी नई, लीड विद द न्यू स्टोरी। आई कैन, मैं जवाबदारियां लूंगा, मैं एक्शन में आऊंगा,
मैं समय से पहले तैयार रहकर उस कार्य को करने लगूंगा, क्योंकि मेरे अंदर साहस है, मुझे अपने आप पर विश्वास है। ये मेरी नई स्टोरी। राइट योर न्यू स्टोरी। आई कैन डू इट। बोलिए मेरे साथ में, आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूं। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, रिएक्शन नहीं करूंगा। मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, रिएक्शन नहीं करूंगा। मैं एक्शन मोड में रहूंगा। मैं समय से पहले अलर्ट हो जाऊंगा कि समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं। मैं उन नए तरीकों को सीखने की शुरुआत करूंगा, और मैं अपने साहस के साथ में रिस्क लेते हुए, रिस्क, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिस्क, रिस्क लेते हुए कार्य को करूंगा, करूंगा, क्योंकि मुझे अपने आप पर विश्वास। तो आपका जो दिल चाहता है, वो दिल चाहने वाली जो जो बातें हैं सब आप लिख लीजिए। मैं आपको कल एक क्वेश्चन दूंगा, हमको यहाँ पर कॉपी पेन लेकर बैठना है, उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है हाथों हाथ। मैं भी लिखूंगा और आपको भी लिखूंगा। तो ये आइडेंटिटी एक्सपांशन की शुरुआत हो चुकी है। ओल्ड स्टोरी को हम लोग भूलने वाले हैं, नई स्टोरी पर हम काम करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि ये चेहरा आप इसी तरह से पर्दे के पीछे छुपाएंगे, तो समाज के पास कैसे जाएंगे? वहां तो चेहरा लेकर जाना पड़ेगा ना, प्रसन्नता पूर्वक। मैं देखना चाहता हूं कि आपके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता है। मेरी प्रसन्नता तो आप देख ही रहे हैं। तो ये जब हम चेहरा छुपाएंगे, नजरें बचाएंगे, तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये चेहरे पर खूबसूरती ओढ़ना है, अंदर से, बाहर से नहीं। और फिर हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो सफलता हमको मिल जाएगी, क्योंकि हमने तय किया है, दिल चाहता है। उस सारे काम को हम करेंगे, और कड़क मीठी चाय पियेंगे, थॉट की, इमोशन को उसके साथ अलाइन करेंगे, और एक्शन लेंगे। एक्शन, 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 एक्शन। और हम सफलता के पास पहुंच जाएंगे, सफल हो जाएंगे, और जिंदगी पूरी तरह से 360 डिग्री बदल जाने वाली है। हम लोग मेडिसिन फ्री लाइफ जीने वाले हैं, और पूरे आनंद मस्ती के साथ जीने वाले, क्योंकि हमने सभी चीजों पर काम करना शुरू कर दिया। और ये 25 मिनट कॉम्पैक्ट हम लोग काम करेंगे, कॉम्पैक्ट काम करेंगे, और सब लोग पूरा इंटरेक्शन के साथ करेंगे, क्योंकि मुझे ही नहीं बोलना है, मुझे भी आपके अनुभव से सीखना है। एक प्रश्न पूछता हूं, कोई भी चीज आप पकड़ते हैं और आपके हाथ से छूट जाती है, क्यों छूट जाती है? क्योंकि आपकी पकड़ उस पर ढीली हो गई है। आपकी पकड़ ढीली हो गई है, तो ये पकड़ को मजबूत बनाना है, विचार को मजबूत करना है, फोकस रहना है, ये गिरे नहीं, उसको पकड़ मजबूत करना। तो हम इस तरह से जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे, फोकस रहेंगे, नई स्टोरी लिखेंगे, सफलता की इबारत हमें अपने आप ही समझ में आने लगेगी, और प्रत्येक कार्य पूरे इमोशन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हम करेंगे, और आगे बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस एक्शन से। हम रोज सवेरे मिलते हैं, और ये एक्शन आपके दोस्तों में आए, मित्रों में आए, जिनको जिंदगी बदलना होंगे। आपके आसपास दोस्त जो उनकी पुरानी कहानी सुनाते होंगे, क्योंकि अब तो आप नई कहानी सुनाने वाले। तो ऐसे सारे दोस्तों को भी नई कहानी उनकी जिंदगी की बनाने के लिए आप लेकर आइए। क्यों? क्योंकि ये तो निस्वार्थ भाव से सबके लिए काम। आगे बढ़ना है तो साथी को भी लेकर आए, क्योंकि लंबा चलना है। कैसा चलना है? लंबा। तो लंबा सफर तभी तय होगा जब कोई आपके साथ। आप नहीं आएंगे तो वो आपको उठाएगा, और वो नहीं आएगा तो आप उठेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे के दोस्त हैं, आप एक दूसरे की दुआ करते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसे भी
आप प्रेरित करेंगे। तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर यहाँ क्रिएट करना है, सबको अपना एक एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर लेकर आना है, जो आपसे पूछ सके कि जो कुछ हम लोगों ने सवेरे सीखा है रहे हैं या नहीं, आर वी डूइंग इन रियल लाइफ। अगर रियल लाइफ में नहीं कर रहे हैं तो ये कोई प्रवचन नहीं है किसी साधु महात्मा। आपने सुना, अच्छा लगा, भजन बचे, डांस गाना हुआ और आप घर चले, नहीं। प्रैक्टिकलिटी में हमको 365 दिन के अंदर वो इंसान, वो शख्सियत बनना है जो हम चाहते हैं। आज जिस तरह से हम पहचाने जाते हैं, आज से 1 साल बाद हम उस तरह से नहीं पहचाने जाएंगे, एक अलग शख्सियत के रूप में लोगों के सामने होंगे। और ये बदलाव आप स्वयं महसूस कर सकते हैं तब जब लिखना शुरू करेंगे, तब कि आज मैं कहां और 365 दिन में कहां पहुंचा। चाहे वो क्षेत्र आपके आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे आपके शरीर के संबंधित बात हो, आपके इमोशन से संबंधित बात हो, और सबसे बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो वो रुपया भी आपके पास आने लगेगा, वो रुपया भी आपके पास आने लगेगा तब जब आप ये सब चीजें करेंगे। तब जो आ रहा है उससे 10 गुना ज्यादा, जो आ रहा है उससे 10 गुना ज्यादा केवल हमको एक्शन मोड में रहना है, टी को फॉलो करना है। थॉट क्रिएट करा, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करा, हमने उसको इमोशन से अलाइन किया, इमोशन से अलाइन करने के बाद एक्शन किया। एक्शन 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 एक्शन, हमारे दिन भर का एक्शन प्लान हमारे पास। और आई कैन एंड आई विल, एंड आई विल नहीं, आई एम डूइंग। प्रेजेंट टेंस में आना है हमको, सबको प्रेजेंट टेंस में आना है। एंड देन थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर द वंडरफुल मॉर्निंग। और हम इसी प्रसन्नता के भाव के साथ में मिलते रहेंगे। और आप सब लोग अपनी एक एक हैप्पी हेड पहन लीजिए। हैप्पी हेड, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि अभी हमारी एनर्जी कम है, तो आप क्या करें, हैप्पी हेड, जैसे कैप होती है ना, मैंने ये मेरी हैप्पी हेड्स हैं, आप भी अपनी हैप्पी हेड बना लीजिए। जो भी हैप्पी हेड आप अपने लिए बनाएंगे, जब भी आपको लगे कि आपका थोड़ा बहुत भी एनर्जी कम हो रहा है, तुरंत हट से पहन लीजिए हैप्पी हेड। दिस इज द हैप्पी हेड। हैप्पी हेड अपनी बनाइए, और जब भी आपको लगे कि मुझे ऊर्जा के साथ कोई कार्य करना, तो वो उसे तुरंत पहन। आपको याद रहना चाहिए, आपको हैप्पी हेड जब पहनेंगे, हाँ आपको पता है, क्योंकि आपने तय हैप्पी हेड, हैप्पी हेड, जिससे आप अपने उस मूड में आ जाते हैं, प्रसन्नता के भाव में आ जाते हैं, और आपको आपकी नकारात्मक चीजें प्रभावित नहीं करती। तो स्टार्ट वेयरिंग द हेड ऑफ हैप्पीनेस, स्टार्ट वेयरिंग द हेड ऑफ हैप्पीनेस। हर वक्त खुशी खुशी खुशी, और कड़क चाय जरूर बनाइए, थोड़ी सी शक्कर डालिए जीवन की चाय। अदरक भी डालते, हाँ डाल दी, गतिमान रहिए, अदरक भी डालते हैं। हाँ डालिए, जो स्वाद आपको पसंद है। मैंने क्या कहा, जीवन वो जीना है जो हमको पसंद है। तो अदरक भी डालिए, काली मिर्ची भी डालिए, इलायची भी डालिए, अगर खुशबू चाहिए। बगीचे में सब होना चाहिए। नींबू, नींबू इंटरनल हाँ फीलिंग नींबू तो, करते हैं। अरे नींबू से हमारी एसिडिटी खत्म हो जाएगी, तो नींबू भी चाहिए। तो हमको ये तड़का भड़का जो भी लगाना है सब लगाइए। चाय आपकी, आपको तैयार करना है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए देखो, आवाज आई ना, किसी को अदरक चाहिए, किसी को नींबू चाहिए, अरे लेमन टी पीजिए, कोई बात नहीं, टी तो लेमन टी चाहिए पीजिए। यार, दूध वाली चाय हॉट रखिए, हॉट। अरे ठंडी चलता चाय आपको पसंद है, ठंडी चाय पसंद है नहीं, तो ये जीवन को भी गर्म रखिए, ऊर्जावान रखिए। थैंक यू, हमारा समय हो चुका है। सभी का धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और गाना आप अपने आप सुनिएगा, ठीक है? थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। चलो, ठीक, गुड डे एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।
बाय।